हेलो स्टूडेंट, ग्लोबल क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे 18 तारीख की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न जो आने वाली शिफ्टों में जिन विद्यार्थियों का एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 49%, 51%, 100%, 85%। कितना कर दिया गया? 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देख लेते हैं इसको। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2025 को बीमा क्षेत्र में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव दिया। यह सुविधा उन कंपनियों को मिलेगी जो अपना पूरा प्रीमियम भारत में भी निवेश करेंगी। इसका लक्ष्य 2047 तक के लिए सभी बीमा लक्ष्यों को प्राप्त करना और वैश्विक पूंजी आकर्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के अनुसार पर्यटन मुख्य रूप से किस सेक्टर के अंतर्गत आता है? तो पर्यटन किसके सेक्टर के अंतर्गत? चतुर्थ, तृतीय, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो किसके अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सेवाएं, पर्यटन, अस्पताल, मनोरंजन की सारी चीजें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिकरण आते हैं। ये सभी जो विनिर्माण की चीजें है ना, ये सभी सेकंड क्षेत्र के अंतर्गत है। और फर्स्ट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं पशुपालन, कृषि, डेयरी, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। प्रसिद्ध मध्यकालीन विद्वान अल-बरूनी ने भारत के इतिहास पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी थी? सफरनामा, किताबुल हिंद, तारीख फिरोजशाही और बाबरनामा। तो कौन सी लिखी थी? किताबुल हिंद लिखी थी। किसने? अल-बरूनी ने। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। अल-बरूनी ने 11वीं शताब्दी में अरबी भाषा में किताबुल हिंद की रचना की थी। यह पुस्तक भारतीय समाज और संस्कृति का एक व्यापक और विश्वसनीय ऐतिहासिक स्रोत है। अल-बरूनी एक प्रसिद्ध विद्वान यात्री था जिसने भारत की खोज के बारे में विस्तार से लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। 1931 में हुए गांधी इरविन समझौते के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया? व्यक्तिगत आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, होम रूल लिंग आंदोलन। तो किसे कर दिया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विस्तार से देखते हैं। 5 मार्च 1931 को हुए समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया। इसके तहत गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाने को सहमत हुए। बदले में सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और नमक बनाने की अनुमति दे दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में कंट्रोल वाई शॉर्टकट की कुंजी का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? प्रिंट के लिए, सेव के लिए, रीडू के लिए, डिलीट के लिए। तो किसके किया जाता है? रीडू के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंट्रोल वाई का उपयोग अंतिम क्रिया को फिर से करने या रीडू करने के लिए होता है। कंट्रोल जेड द्वारा हटाई गई किसी क्रिया को वापस लाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुजरात का लंखनाद स्थल किस ऐतिहासिक युग से संबंधित है? ताम्रपाषाण युग, मध्यपाषाण युग, महापाषाण युग और गुप्तकाल। किससे है? गुजरात का लंखनाद मध्यपाषाण युग से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लंखनाद गुजरात के महासना जिले में साबरमती नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ से सब सूक्ष्म पाषाण उपकरण, मानव कंकाल और मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। इसकी खुदाई 1944 से 63 के दौरान पुरातत्व HD संकलिया द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल का वह कौन सी बाढ़ सहिष्णु किस्म की है जिसमें स्कूबा राइस के नाम से भी जाना जाता है? पुस्सा 1121, स्वर्ण सब 1, जयादान, बासमती 370। तो कौन सा है? स्वर्ण सब 1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। इसे IRRI और ICAR के वैज्ञानिकों ने पारंपरिक स्वर्ण किस्म में सब 1 जीन डालकर बनाया है।
यह किस्म बाढ़ के पानी से 14 से 17 दिनों तक पूरी तरह डूबे रहने पर भी जीवित रह सकती है। इसी खूबी के कारण इसे वैज्ञानिक और किसान स्कूबा राइस कहा गया। विश्व की लगभग 100% ज्ञात जैव विविधता किस नदी बेसिन में पाई जाती है? कांगो नदी, अमेजोन नदी, डेनबू नदी, मेकांग नदी। तो कहाँ पर पाई जाती है? अमेजोन नदी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। दुनिया की 100% ज्ञात जैव विविधता अकेले अमेजोन नदी बेसिन में ही पाई जाती है। यह क्षेत्र दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इसे पृथ्वी का सबसे समृद्ध पारिस्थितिक तंत्र माना जाता है। यहाँ वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों का घनत्व दुनिया में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। महात्मा गांधी ने 1922 में किस हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया? दांडी मार्च की हिंसा, चोरा चोरी घटना, बारडोली साहित्य सत्याग्रह, चंपारण संघर्ष। तो किससे चोरा चोरी की घटना से वापस ले लिया? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। पश्चिम बंगाल का फरक्का टर्मिनल निम्न में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग का हिस्सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 5, राष्ट्रीय जलमार्ग 1, राष्ट्रीय जलमार्ग 10, राष्ट्रीय जलमार्ग 20। तो किसका है फरक्का? राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फरक्का टर्मिनल गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली पर बने NW1 का हिस्सा है। यह जलमार्ग प्रयागराज से हल्दिया तक लगभग 1620 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह भारत का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग माना जाता है। सतत विकास लक्ष्यों का क्रियान्वयन किस वर्ष से शुरू हुआ? 2010, 2012, 2016, 2018। तो कब से हुआ? 2016 से हुआ। विस्तार से देख लेते हैं एक बार। SDG का कार्यान्वयन आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2016 से शुरू हुआ। इन्हें सितंबर 2015 से संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया। इन 17 लक्ष्यों को हासिल करने की समय सीमा 2030 तय की गई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A के तहत राज्य का क्या कर्तव्य है? मुफ्त भोजन वितरण, सामान्य न्याय और मुफ्त कानून सहायता, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानून सहायता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। पहले जो शिफ्ट हुई ना 16-17 इस शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखी। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अनुच्छेद 39A सुनिश्चित करता है कि आर्थिक कारणों से कोई नागरिक न्याय से वंचित न रहे। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। इसी के तहत 1987 में नालसा और लोक अदालतों का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1993 से 1994 ईस्वी में दिल्ली के किस मस्जिद का निर्माण करवाया? किसका करवाया था? 2.5 दिन का झोपड़ा, कुवैत अल इस्लाम मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद। तो कुवैत अल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था। भारत में निर्मित पहली मस्जिद मानी जाती है जिसका निर्माण दिल्ली विजय के बाद इसका निर्माण 1992-93 के दौरान शुरू हुआ और कुतुब परिसर का हिस्सा है। यह मस्जिद पारंपरिक इस्लामी वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। दुबई में आयोजित 11वें विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? ग्रीन एनर्जी फॉर फ्यूचर, इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी, क्लाइमेट रेजिलेंस सिटीज, नेट जीरो एमिशन बाय 2050। तो क्या थी? इनोवेशन फॉर इम्पैक्ट, एक्सीलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन, इसकी थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया गया था? चंडीगढ़, लखनऊ, चेन्नई, हैदराबाद। तो कहाँ पर किया गया था? स्वतंत्रता के बाद 1948 में पहली बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लखनऊ में किया गया था। ये पहले भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आजादी के बाद भारत में पहले राष्ट्रीय खेल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई थी। इन खेलों को पहले भारतीय ओलंपिक खेल के नाम से भी जाना जाता था।
1940 में बॉम्बे संस्करण के दौरान इनका नाम आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय खेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रमप्पा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, अलूरी सीताराम राजू, सिद्धू कोनू और टंट्या भील ने। तो किसने किया? अलूरी सीताराम राजू ने किया। अलूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश के कोया जनजाति के आदिवासियों को संगठित किया था। विद्रोह मद्रास वन अधिनियम 1882 की दमनकारी नीतियों के खिलाफ था। इन्हें मन में विदुर यानी जंगल के नायक के रूप में पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। तुर्की में स्थित गोबेकली टेपे के प्रसिद्ध स्तंभ किस काल के हैं? लोह युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग, मध्यपाषाण युग। तो किसके हैं? गोबेकली टेपे नवपाषाण युग के हैं। स्तर लगभग 9,600 से 8200 ईसा पूर्व का है और विश्व का सबसे पुराना मंदिर है। यहाँ के विशाल टी आकार के स्तंभ शिकारी संग्रहकर्ता समुदाय ने बनाए थे। यह मानव सभ्यता और धर्म की शुरुआत विकास का महत्वपूर्ण परिणाम है। अनुच्छेद 343 वाई के अनुसार राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसे सौंपता है? मुख्य सचिव, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो किसे सौंपता है? राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। आयोग नगरपालिका की वित्तीय स्थिति अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इन सिफारिशों को राज्य के विधानमंडल के समक्ष विचार के लिए रखता है। इसे करों के बंटवारे और वित्तीय सुधारों उपायों का वितरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। छत्तीसगढ़ की बुदुरी तोती को 2026 में किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री दिया गया? लोक नृत्य, समाज सेवा, साहित्य और चिकित्सा विज्ञान। तो किसके लिए दिया गया? समाज सेवा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह दंतेवाड़ा जिला की है। इस समाज सेवा तथा महिला सशक्तिकरण के लिए जानी जाती है। 2026 में कुल 131 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिनमें इनका नाम भी क्या है? शामिल है। पौधों की पत्तियों में कौन सा पिगमेंट सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है? मेलानिन, क्लोरोफिल, केराटिन, हीमोग्लोबिन। तो कौन सा करता है सूर्य के प्रकाश को? क्लोरोफिल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लोरोफिल पत्तियों में पाए जाने वाला हरा वर्णक है जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होता है। यह प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। यह प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेयोनेज बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है? मेयोनेज संघनन, पायसीकरण, ऑक्सीकरण, आसवन। तो क्या? पायसीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें तेल और सिरके जैसे अमिश्रणीय पदार्थों को अंडे की जर्दी की मदद से मिलाया जाता है। तेजी से फटने पर एक स्थिर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई वस्तु गति में है तो क्या शून्य हो सकता है? समय, विस्थापन, ऊर्जा, आयतन। तो क्या हो सकता है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यदि कोई वस्तु घूमकर वापस आने और प्रारंभिक बिंदु पर आ जाए तो विस्थापन शून्य होगा। विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी होती है और त्वरण भी क्या होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस रूपांतरित तने का क्या नाम है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? जड़, क्लोडेड, पत्ती, फल। तो कौन सा है? क्लोडेड। क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। सूखे क्षेत्रों में पानी बचाने के लिए तना हरा और चपटा होकर भोजन बनाता है। रसकस और एस्प्रेस रसक जैसे पौधे में तने के इस बदलाव को क्लोरोपोड कहते हैं। इस तना क्लोरोफिल में भरपूर होता है, पत्तियों का कार्य संभालता है। वैज्ञानिक रूप से कार्बन बजट की वार्षिक रिपोर्ट कौन जारी करता है? रेड क्रॉस, ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट, नासा, WHO। कौन करता है? ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट।
स्पष्ट देख रहे हैं। यह संगठन हर साल वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का वैज्ञानिक डेटा और विश्लेषण देता है। रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए कितना कार्बन बजट बचा है। इस आंकड़ों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वार्ताओं के लिए किया जाता है। विश्व में किस नदी बेसिन में सबसे अधिक आबादी रहती है? वोल्गा नदी, गंगा नदी, हडसन नदी, मेरी, डार्लिंग नदी। तो कौन सी अपनी गंगा नदी बेसिन। और सबसे ज्यादा क्या रहती है? जनसंख्या कितनी? 43% जनसंख्या गंगा नदी पर रहती है। गंगा नदी बेसिन और दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगभग 43% भारतीय आबादी की भोजन और जल की सुरक्षा प्रदान करता है। यह किनारे दिल्ली, वाराणसी, पटना और कोलकाता जैसे बड़े महानगर पर बसा हुआ है। पूर्व बंगाल के समाज सुधारक मतुआ संप्रदाय के चांडल कर्षकों के बीच कार्य क्या है? गुरु घासीदास, ईश्वरचंद विद्यासागर, अक्षय कुमार दत्त, हरिदास ठाकुर। तो क्या है? हरिदास ठाकुर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। उड़ीसा के जादनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में वारंगल ने रायदेव की सहायता की थी। सिकंदर लोदी, बेलोर लोदी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो किसने की थी? गियासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के जादनगर के शासक भानुदेव द्वितीय ने दिल्ली के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में वारंगल रायदेव की सहायता की थी। कौन सा जागीर? वही है, सॉरी, गियासुद्दीन तुगलक। निम्नलिखित में से कौन सा उल्गू गुलान आंदोलन से संबंधित है? तिलका मांझी, बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, तिरोत सिंह। तो कौन सा है? उल्गू गुलान से कौन सा है? बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर 1905 में भारत माता की प्रसिद्ध छवि बनाई बंकिम चंद्र चटर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अमरिंदर नाथ टैगोर और आनंद मोहन बोस। किसने बनाई थी? अमरिंदर नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना निम्न में से किसने की? राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर। तो किसने की? राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। निम्नलिखित राजाओं में से कौन से अपने जीवन के अंतिम चरणों में जैन धर्म को अनुयायी बनाया? कुणाल, अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य। तो किसने बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1905, 1914, 1906। तो कब की गई थी? 1906। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस सुधार संगठन ने नई एनी बेसेंट के मार्गदर्शन में प्राचीन भारतीय धर्म दर्शन सिद्धांतों के अध्ययन को बढ़ावा दिया? थियोसॉफिकल सोसाइटी, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसी के साथ सेशन समाप्त होता है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।